हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग एक जो मेन पॉइंट है कि हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, यानी कि अगर आप अपने जो है पीवाईक्यू देखें, यानी कि पिछले साल के अगर पूछे गए प्रश्न देखें तो आपको जो है साल 2023 में यह जो 5 जून का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है आपका, जिसके में कि यहाँ K2 के जो है माउंट गार्डविन आस्टीन है, इसकी जो है ऊंचाई आई थी। और इसके अलावा माउंट एवरेस्ट की भी ऊंचाई आपका जो पूछा गया एग्ज़ाम में। तो आपका ये जो मतलब कि पर्वतों की ऊंचाई है और यह कौन से देश में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। अगर हम बात करें कहाँ से, तो आपका जो NCERT जो 9th क्लास का बुक है जियोग्राफी का, उसी से हम आपको करवा रहे हैं, क्योंकि वही जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपका जो अगर सिलेबस है आपने देखा होगा, चैनल पर डाला हुआ, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। आपका जो 9th और 10th से रिलेटेड जो है सारा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो देख सकते हैं एक साइड हमारा दिया हुआ है शिखर, नेक्स्ट है देश, और इधर ऊंचाई दिया हुआ है मीटर में। तो सबसे पहले हमारा शिखर दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है, तो आपका जो है नेपाल देश में स्थित है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर K2 है। तो याद रखिए एग्ज़ाम में जो आपके इसके अलग अलग नाम है तो अलग अलग नाम से दे सकता है। तो K2 है जिसका नाम क्या है, माउंट गार्डविन आस्टी है, गार्डविन आस्टीन है। इसके अलावा इसका नाम है गौरीनंदा भी है, हमने अलग से लिख लिया है आपको जब हमें पता चला। तो एक गौरीनंदा हो गया, K2 हो गया, माउंट गार्डविन आस्टीन है। तीनों जो एक ही हैं तो आप सिंपली K2 याद रखिए। यह जो है शिखर या पर्वत है आपका जो है भारत में है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। सारा जो है मीटर में दिया हुआ है ऊंचाई। नेक्स्ट है कंचनजंगा शिखर। तो कंचनजंगा जो है आपके भारत में है, जो कि 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। धीरे धीरे जो बढ़ते क्रम से घटते क्रम में सजाया हुआ है, ताकि इजीली जो है याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है मकालू है शिखर, यह आपका नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,481 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो काफ़ी इजी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर हम बात करें तो 8,848 हो गया, नेपाल में है। और K2 की बात करें और है आगे, इतना भी आपको 4 दिख रहा है, और है और बताएंगे। K2 है, K2 जो भारत में है, ऊंचाई 8,611 हो गया। कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत में है, इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर हो गया। मकालू, मकालू जो कि नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई 8,481 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट और भी जो दिया हुआ है पर्वत उसको देखते हैं। तो देख सकते हैं अब नेक्स्ट यहाँ पर है धौलागिरी पर्वत है। तो धौलागिरी जो है क्या है, तो यह आपका नेपाल में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। नेक्स्ट है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत जो है भारत में है, और इसकी ऊंचाई है 8,124 मीटर। अगला है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा भी आपका जो है भारत में ही है, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 7,817 मीटर। नेक्स्ट है कामेट। कामेट जो कि यह भी आपका भारत में ही है, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 7,756 मीटर। अगला है नामचा बरुआ। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर कामेट और नामचा बरुआ दोनों ही आपका जो है भारत में, और दोनों की जो ऊंचाई है वो भी सेम है, 7,756 मीटर और 7,756 मीटर। तो आपका क्या है, जो ये NCERT में दिया हुआ है, तो यही आपको जो एग्ज़ाम में एकदम जो आप अगर इतना याद कर लेते हैं टोटल, तो आपको जो है इससे एक भी प्रश्न जो है अगर ऊंचाई मतलब पूछा जाएगा, वो तो हर साल का फिक्स ही है। तो आपका जो है ये 1 2 3 4 5 6 हुआ, और उधर हमने 4 किया, तो कुल 10 में से जो है एक्स्ट्रा जो इन्हीं 10 में से ही पूछेगा एक। ओके, इससे आगे नहीं पूछेगा। और ऊंचाई भी आपको याद रखना है, ये NCERT का दिया हुआ है, तो एक भी ना ज़्यादा ना एक कम। अगला यहाँ पर गुरुला मंदाता। तो ये आपका नेपाल में है, ऊंचाई की बात करें तो 7,728 मीटर। तो कुल हो गया हमारा, देख सकते हैं 10 यहाँ पर हमने ऊंचे शिखरों का आपको जो है बता दिया है ऊंचाई।
तो आपको जो है इसको बार बार 5 बार 6 बार पढ़ना है, ताकि जो है अच्छी तरह से याद हो जाए। क्योंकि अगर आप डीएलएड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एक जो मार्क्स होते हैं, नंबर, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और ये आपका जो इसमें से पूछा है आपका क्वेश्चन, इसीलिए हम आपको जो है करवा रहे हैं। सारा कुछ हमने आपको पहले ही बताया कि आपको अच्छी तरह से तैयारी करवाया जाएगा, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल जाए। तो जो कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, ज़रूर उसको देखिए और अच्छी तरह से उसको समझिए और याद कीजिए। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो चलिए एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आपको बताया है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप जाकर देख लीजिएगा। 2023 का PYQ आपका 5 जून का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पर्वतों की ऊंचाई से भी प्रश्न आया था। तो PYQ काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, आप उसका भी जो है सेट लगाते रहिए। तो चलिए वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।